अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हैं सभी लोग और जितने हमारे शुभचिंतक है जो हमको सुझाव देते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उन सभी लोगों का मैं नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और कई वीडियो देखे तो लोगों में खुशी भी हुई और बहुत से लोगों में दुखी भी। और मुसलमान लोग तो कई तरह का बात करते हैं। मौलाना लोग भी कई तरह के मेरे से बोले। मैं बोला ठीक है ना, मैं गलत हूँ सही हूँ भाई, आप सामने में बैठो, मैं भी सामने में बैठता हूँ, मैं आपसे सवाल जवाब करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग तो कोई तैयार नहीं। क्योंकि सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं और सच्ची बात बोलने को तैयार नहीं। वो क्या बोलता है, हमारी कौम की बदनामी। आज आपको बता दूं कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमने तालीम दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, सिद्धांत दिया और लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद में लोग और हमने उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता किस बात की, आज़ादी किस बात की दिया कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे माँ बाप का लोग सम्मान करेंगे और पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप का चाल चलन, सिद्धांत और संस्कार कैसा है। तुम्हारे माँ बाप को तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारे माँ बाप का नाम बढ़ेगा कि फलाने का बेटा है, फलाने का बेटी। आज देखो कितने लोग को लोग बोले कि नहीं वहाँ पर अच्छी। आज तो कितने दूसरे समाज के लोग बोलने के मजबूर हुए, इतने मजबूर हुए कि अगर वो झूठ बोलता है तो उसकी बदनामी होती है। पहले क्या था कि पहले सच बोलने के लिए लोगों को मनाना पड़ता था और आज सच बोलने के लिए मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मोबाइल है। ये मोबाइल में कितने तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग है, कितने तरह झूठ बोलते रहो। अभी देखो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, पुलिस के भेद में आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे लोग गए, डंडा लेकर मारे, सब रिकॉर्ड हो गया। किसको मारे? छात्र छात्राओं को मारे। और इसमें ये रिकॉर्ड हुआ है कि कई पुलिस वाले लड़की लोगों को कपड़ा फाड़ी, किस तरह से हरकत हुई। अगर कोई मुसलमान अगर ये बात बोलता है तो कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन वीडियो में रिकॉर्डिंग हो गया, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो गया। कई पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए मोबाइल में रिकॉर्ड हुए, कई पुलिस वाले गाली गलौज करते हुए मोबाइल में रिकॉर्ड हुए, कई पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हुए मोबाइल में रिकॉर्ड हुए। तो मोबाइल ऐसा हो गया सब रिकॉर्ड। और मौलाना लोग का कहना है कि ये अजीज बख्श चिरीमिरी वाला है जो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाता है, वो हमेशा मुसलमानों की बुराई करता है। कई लोग बोले कि तुम हमेशा मुसलमानों की बुराई करते, मौलाना तुम हो नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं, शरीयत के बारे में जानकारी नहीं, हदीस जानते नहीं, और तुम हमेशा अनसंट बोलते और वीडियो बनाते रिकॉर्डिंग करते और यूट्यूब में डालते। तो हमारी बुराई करने से हमको बहुत खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि ये देखो ये साफ पानी है, अगर किसी को प्यास लगा ना, मैं बोलूँगा पानी पियोगे तो बोलेगा पानी पी लूँ। लेकिन यही अगर ये बोतल में अगर गंदा पानी है, अगर प्यास लगा भी है ना तो कोई पानी पीने को तैयार नहीं। उसी तरह से आज कितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि उसकी माँ बाप की बदनामी अपने आप हो रही है। सबको बदनामी करने की जरूरत नहीं। आज देखिए मुसलमान को लोग बुराई कर रहे हैं,
क्यों कर रहा है इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। बस एक ही बात बोलते हैं, मुसलमानों के हर जगह बुराई कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर में जुल्म हो रहा है, ये बात हर जगह बोल रहे हैं, समझिए, ये हर जगह बोल रहे हैं। आज मुसलमानों के ऊपर में घर तोड़ दिया, ठीक है, मस्जिदें तोड़ जा रही, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये कितने रिकॉर्डिंग हुआ अभी, लेकिन क्यों तोड़ी जा रही इसके बारे में कोई नहीं बता। क्यों? क्योंकि सच बोलने की ताकत ही नहीं। अगर मुसलमान अगर एकजुट होता तो किसी का मस्जिद को तोड़ना तो यही दूर की बात, मस्जिद के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन उनको मालूम है खुले आम तोड़, अभी देखो गंगा नदी है, उसमें चिकन बिरयानी खाई 3 महीने जेल में, ऐसा कोई कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने बताया है कि वैसा कोई कानून ही नहीं है। गंगा नदी में चिकन खाया तो उसको जेल में बंद कर दो। लेकिन जब तक बोलते ना जिसको होगा ज्ञान वही करेगा शंका का समाधान। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो भाई कोई भी चीज हो तो तर्क करे ना, किसी चीज का तुम तर्क करो। आज मैं बताया ना, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं जुम्मा का दिन, जैसे आज जुम्मा का दिन है, खूब देखो जाकर साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ा करने के लिए जगह नहीं मस्जिद में, खूब नमाज पढ़ने जाए। आज बयान होगी जुम्मा के पहले, मौलाना साहब खूब बड़े बड़े बयान करते हैं, जाकर सुन लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो क्या क्या बयान करते हैं। उनके बयान सुनो तो अपना दिमाग काम करने। कुरान शरीफ में हदीस के बयान होती है, लेकिन कितने लोग अमल करते हैं आज कितने साल से देख रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ मेरी बुराई क्यों? क्योंकि हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, नया नाम है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा, हमारे बाप का नाम है सोनू प्रसाद मिश्रा और ये रहीम बख्श मिश्रा नाम है। लेकिन आधार कार्ड में हमारे बाप का नाम और इलेक्शन कार्ड में हमारे बाप का नाम था सोनू मिश्रा, क्योंकि सोनू प्रसाद मिश्रा है ना, वो नाम लिखिए। गांव में तो नाम चेंज करने के लिए बोले, लेकिन गांव में चेंज नहीं किए, तो खैर वो चलता है। तो लोग यही बोलते हैं कि हमेशा मुसलमानों की बुराई कर। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप अभी इसमें रिकॉर्डिंग किया, अगर कोई बोलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। गुंजन कुमारी बीपीएससी बिहार की शिक्षिका है, अब वो प्रेमी भी छोड़ दिया, आदमी भी छोड़ दिया, अब वो बोलती मैं अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकती, और उसका पति बोल रहा है मैं रखूंगा नहीं। अब न्यायाधीश से ये निवेदन करूंगा कि मेरे को मुक्ति दिला दो, यानी तलाक दिला दो, वो भी नहीं रखना चाहता। भाई कोई आदमी हो अपने पत्नी को रखेगा, जिसकी पत्नी दूसरे के साथ में खुले आम संबंध बनाती, खुले आम नाचती हो, तो लोग रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो उसका लड़का खुद बताता है कि मेरी माँ मेरे को बोलती है, एक अंकल आते हैं कमरे में चले जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और पता नहीं क्या करते, सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है। अब मेरे को बोलते हैं कि उसको बोलना मामा, और उसका बयान सुनी चुकी है गुंजन कुमारी का, कितनी बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। ज्योति मौर्य का भी बयान, इधर आपका कई लड़कियों का बयान आया, कई लड़की लोग अपने पति को मरवा दिए, तो पति को मरवा दी, लेकिन दोष किसका? उसके माँ बाप। लड़की शादी करने का ये देखे नहीं चाल चलन कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, तो ये खुलेआम कि जो वीडियो में रिकॉर्डिंग होगा वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं अपने पति को कई तरह से प्रताड़ित कर रही, एलिमनी मोनी मांग रही, तलाक कर रही, ये कर रहे, वो कर, सब दिख। तो बर्बादी आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है इसकी तह में कोई जानना नहीं चाहता। आज न्यूज़पेपर देखो,
सब सरकार की गुणगान गाने में, कोई हकीकत छापने को तैयार नहीं। जितने मीडिया है सब गोदी मीडिया के तो नाम ही, लोग नाम सुनते समाचार नहीं देखते। आज तो पेपर पढ़ने को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो फॉर्मेलिटी के लिए पेपर पढ़ते, कुछ एडवर्टाइजमेंट रहता है, कुछ इधर उधर के रहता है, बस नहीं तो और कोई काम नहीं। आज पेपर जो है ना, अब पैसे में सब बिक गए। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी अगर झूठ बोलता है, उनकी पोल पट्टी खुल जाती है। क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, पहले पढ़े लिखे थे नहीं, सभी के पोल पट्टी खुल गई। आज आपको बोलते हैं ना तुम्हारा चंद्र ग्रहण ठीक नहीं है। अरे चांद जब नहीं गया था कोई आदमी, तो लोग तरह तरह के बोलते थे, लेकिन चांद के ऊपर में जब गए ना तो वो लोग उधर में कुछ नहीं। पहले बहुत चांद के ऊपर में लोग ये करते, अब तो जब जान गए, अमेरिका चांद के ऊपर में गया, रशिया चांद के ऊपर में गया, चाइना चांद के ऊपर में गया, पूरी प्रॉपर्टी लोगों को खोल डाले, कुछ नहीं। ठीक उसी तरह ये डब्बा है, ये डब्बा बंद है, इसमें पैसा डाल दी, लेकिन जब ये ताला खोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर में कितने पैसे। ठीक उसी तरह से आज मुसलमान को लोग खुले आप बोल रहे हैं, मौलाना का बयान को रिकॉर्ड कर लिए, बोल रहे कि जो आदमी हराम का लुकमा खाएगा 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई कुरान की तिलावत कबूल नहीं होगी। मौलाना बता रहे, मैं नहीं बोल रहा। अब ये खोले आम अपने दिमाग से कोई भी आदमी हो, वो जानेगा कि फलाने का पैसा उधारी ले लिया, नहीं लिया, फलाने तो किराए से कमरा लिया, घर लिया, दुकान लिया, किराए से ले लिया और खाली नहीं कर रहा है। कितने लोगों का उधारी पैसा ले लिया, देने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कमाई हराम की है कि हलाल की? मौलाना से पूछे, वो जवाब नहीं दे रहा, बोल रहा वो जाने, अल्लाह जाने, ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते। सामने में दिखाई दे रहा है लेकिन बोल ही नहीं रहा है। कोई मौलाना ये नहीं बोल रहा है कि जो आदमी हराम की कमाई करता हो उनके घर पानी मत करो, उससे लेन देन मत करो। वो एक ही बात बोलता है मौलाना, क्या बोलता है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और भी है, सबका नाम लेते हैं, वो मुसलमानों का खुला दुश्मन। अरे मुसलमानों का खुला दुश्मन तो मैं मौलाना लोगों को बोलूंगा कि इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। अरे दुश्मन लोग तो कर ही रहे, और उससे ज्यादा जोर से अपने कौम के जो रहनुमा बनते, जो मौलाना बनते, वो लगा रहे। अगर मौलाना ये बोले कि जो आदमी किसी के घर अगर हराम की कमाई कर रहा हो, उनके घर पानी पी लिया, तो सलाम कलाम मत करो। क्या बोलते हैं? वहाबी लोगों को सलाम कलाम मत करो, जमाते इस्लामी वाले ईमान से खारिज, अहले हदीस वाले ईमान से खारिज। ठीक है ना भैया, ईमान से खारिज। तो तुम ईमान वाले, तो तुम अपनी पहचान बताओ ना। हमारा हुसैनी सिलसिला है और चिश्तिया इस्लामी दावत हमारा मिशन का नाम है। हमको अपना काम कर रहा है। तबलीगी जमात वाली क्या करती है, अहले हदीस वाली क्या, अब कैसे बोलने जाएंगे? हमको तो अपना देख रहे ना, हमको दूसरे की बुराई करने की क्या जरूरत? हमको क्या करना, हम ऐसा करेंगे कि लोगों को अपने तरफ लाएंगे, ऐसे बुला कर लाएंगे, हमारे काम को देखेंगे, हम जो सहयोग करते हैं, हम जो वचन देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको देखेंगे, लोगों को समझ में आएगा। आज देखो ना, कितने हिंदू लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, आज बोल रहे कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे को नुकसान मत पहुंचाना, इसमें अपने समाज के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते सब सेफ है, वो लोग बोल रहे। जबकि ये बात हम लोगों को बोलना चाहिए कि हमारा मदरसा बहुत अच्छा है, हमारे मदरसे में संस्कार का रक्षा किया जाता है, हमारे मदरसे में अच्छी तालीम दी, तो हम लोग को बोलना चाहिए ना। तो दूसरे लोग बोल रहे हैं और दूसरे लोग डरे हुए कि हमारी बेटी की हर तरह से वो सुरक्षित है, दूसरे लोग डरे हुए, जबकि अपने को डरना चाहिए। तो कोई भी आदमी हो, अब ये आपको सोचना है
कि सच बात बोलेंगे तो फायदा क्या होगा, झूठ बात बोलेंगे तो नुकसान क्या। आज देखो कितने लोग हैं जो कि वीडियो बनाए हैं, उसकी माँ का संबंध दूसरे के साथ में है, बेटा खुद वीडियो बनाया, ऐसे वीडियो दिया है मेरे पास। अब बोल रहा है कि मौलाना साहब हमारी माँ का संबंध दूसरे के साथ में है, हमारे पिताजी हमारे अब्बू चले जाते हैं और हमारी माँ दूसरे के साथ में मौज मस्ती, पैसे कपड़े ऐसे पहनते हैं कि उसको देखो तो एकदम वासना के एकदम तूफान आ जाता है, पूरा सज धज की जाती है, पूरा छाती का उभार सब पूरा वीडियो। शादी में जाती है, नकाब पहन के इधर से निकली, उधर जाकर नकाब को निकाल ली। और सबसे बड़ी बात ये कि कितने औरत ऐसे है उसके पेट में उसके मर्द का बच्चा होना चाहिए ना, तो उसके पेट में दूसरे आदमी का बच्चा। अगर साइंस अगर नहीं होता तो कितने जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आज साइंस क्या है ना, बोलते है कि नहीं वो छोड़ो, डीएनए टेस्ट करा लेते, खत्म हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही मालूम जाए। सीधी सी बात। क्या बोलते हैं, हमारा मामा का लड़का है, हमारे चाचा का लड़का, हमारा फूफा का लड़का है, अवैध संबंध सबके साथ में बना हुआ। भाई शादी नहीं हुई ना तो कुमारी होना चाहिए ना। भाई दूसरे लोग झूठ बोल रहे ना, भाई FIR दर्ज करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो कि हमारे ऊपर में झूठा इल्जाम लगा रहा है, तो तुम FIR दर्ज करो ना। FIR दर्ज करने को तैयार नहीं, उसको मालूम है। और उसको ये भी मालूम है कि तुम्हारी लड़की को अगर पर पुरुष पर युवक ने अगर इस्तेमाल किया तो उसका शरीर बता देता है कि उसको किसी ने हाथ लगाया कि नहीं। ज्यादा बोलने की जरूरत। जैसे आपको बता दूं कि कई लोग दूध बेचते हैं, कोई बोलता है मैं दूध दूंगा 60 रुपये लीटर, कोई बोलता है मैं तो 80 रुपये लीटर दूंगा, कोई बोलता है मैं 50 रुपये लीटर दूंगा, कोई बोलता है मैं 55 रुपये लीटर दूंगा। क्यों? वो 60 रुपये लीटर, वो बोलता है मैं 70 रुपये दूंगा, मैं 1 पैसा कम नहीं करूंगा, लेना लो नहीं लेना मत लो। आज जो 50 रुपया 55 रुपये लीटर देता है वो बोलता है दूध अच्छा है, एक बार तो लेकर देखो बहुत अच्छा है जी। वो नहीं बोलने जाता कि दूध लो, और जो 70 रुपया बेच रहा है वो एक ही बात बोलता है तुमको लेना है लो, नहीं लेना जाओ, वो चल देता है। तो दूध में पानी नहीं मिला, सीधी बात बोलता है, एक ही बात बोलता है लेना लो नहीं लेना जाओ। और जो पानी मिला कर बेचता है वो कितनी चिकनी बात करता है, मीठी बात करता है, बोलता भाई हम दूध लाते हैं बेचते हैं, तुम लोग अपने वाली तुम लोग ये उसने ला कर दूध को देखो ये देखो। तो कोई 1 लीटर पानी, जैसे कोई 10 लीटर लाया दूध, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कोई 10 लीटर दूध लाया, कोई 2 लीटर पानी लाया। 10 लीटर में अगर जो पानी तो 20% पानी हुआ, तो 2 लीटर जो पानी मिला तो 60 दूनी 120 रुपये उसको मिला, प्लस ये मिला, तो उसको कमाई हो गई कितना, 120 रुपये ऊपर से। और कई लोग 2.5 लीटर पानी मिलाया और कई लोग तो 3 लीटर पानी मिलाया। बोला क्या करे भाई, अपने को दूध ऐसे मिलता है, अपना ला कर बेचते, 50 रुपया लीटर बेचते हैं, अपना जैसा है अपना लो। वो 60 रुपया लीटर दूध खरीदा और उसमें 1 पाव पानी मिलाया, 15 रुपया बढ़ोतरी हुआ, ऊपर से ये तो पैसे झूठ बोल के कमाया। तो हराम की कमाई करने वाला कितना भी पैसा कमाए, वो आज तक रिकॉर्ड है वो कभी सुख की रोटी खाया नहीं। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि आज आप कोई भी काम कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले लोगों को सबूत दिखाना पड़ता रहा और आज लोगों को सबूत मांगना पड़ रहा है कि तुम नहीं हो तो ठीक है चलो मैं दे देता हूँ। तो अपनी बर्बादी तुम खुद बुला रहे, बाहर का आदमी को तुम्हारी बर्बादी नहीं बुला। आज देखो कितने लोग शादी के लिए लड़का देखते हैं, लड़की को देखकर एकदम डर जाते हैं जैसे खाली नागिन है।
क्योंकि आज इतने घोटाला हुए, आज इतने कांड हुए हैं कि लोग डरे हुए हैं। आज जाकर जो गोरी लड़की है, थोड़ा पढ़ी लिखी है, तो इतने हाव भाव खाती है कि उसकी बातें नहीं, लेकिन उसका चरित्र के बारे में जाकर छानबीन करके देखो तो तुमको उल्टी आ जाएगी। जो खाली कलुकी रहती है, सावली रहती है, जो गरीब रहती है, वो बोलती है मैं घमंड किस बात करूँ, एक तो मैं गरीब हूँ, जिसे हमारे माँ बाप का इज्जत चल जाता है। तीसरा ये कि अपना कौन गोरी वाली आके पूरे नचाती, सब चली जाती। तो आजकल बहुत से समझदार लोग क्या करते हैं, बोले भैया मेरे को गोरी लड़की नहीं चाहिए, गांव की लड़की चाहिए, शहर की लड़की नहीं चाहिए। अब तो कई लोग क्या बोल रहे हैं, उनको शहर की लड़की नहीं चाहिए, अपने गांव की लड़की, क्योंकि अपना अपनी जिंदगी प्यारी है। तो आदमी सच को छिपाने के लिए चाहे जितना भी आज कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ रहे ना, आप देखो जो भैया रोज नमाज पढ़ रहे ना, हाँ ठीक, हज करके आए ना, उसकी काली करतूत जाकर देखो, पूछने की जरूरत नहीं। आपके पास में आंख है, आप आंख से देखो, कान से सुनो, अपने दिमाग से सोचो सही क्या है और गलत क्या है। सच्ची बात को दबाने के लिए लोगों ने कितनी ताकत लगा दी, लेकिन सच्ची बात को कोई आदमी कितना उछाल मारता है कि दबाने वाला खुद औंधे मुंह गिर जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे वीडियो देखे होंगे, अयाज है, उसके माँ का संबंध साथ, उसका नाम शकील है, उनके साथ में संभोग करते हुए देख लिया, रात में सोते हुए देख लिया। अब उसको कितना भी सबूत दो वो मानेगा नहीं, और वो अपने माँ के बारे में बता दिया। कैसी सी बात है, उसका बाप अच्छे खानदान में, और वो कई लोग उसको बुराई करे, तुम अपने माँ के बारे में ऐसी सी बात करते। कई लोग तरह तरह के बातें किए, लेकिन उसमें बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो बोले ये लड़का सच्ची बात बोला, ये लड़का जो है ना आगे चलकर बहुत अच्छा निकले। अब वो लड़का कुछ भी बात बोलता है ना तो लोग शक नहीं करते, वो लड़का कोई भी काम करता है ना तो सब लोग बोलते कि किसने किया, अयाज ने किया, हाँ वो आदमी बिल्कुल सही जाती है, वो आदमी झूठ नहीं, आंख बंद कर, और हर जगह कामयाबी की राह पर वो सफल। बुराई करने वाले किए जरूर, लेकिन बहुत से लोग अच्छाई करने वाले, अच्छी बात सुनने वाले, उसमें दो तरह के होते हैं कि जो आदमी सही काम कर रहा है, वो सही बात बोल रहा है, उसको कहीं पर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पर उसको ज्यादा लेन देन में उसको कहीं पर परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा सही बात हुआ, सही काम। रहमत खान को धोखा दी जैतून बीवी, समाज को भले धोखा दी, लेकिन बीमारी को धोखा नहीं दी। क्यों? क्योंकि कई लोगों के साथ में उसका अवैध संबंध था। गोरी थी, अच्छी थी, और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी, बात करने का उसका ढंग भी बहुत अच्छा था, कोई शक नहीं करता। लेकिन कितने लोगों के संगत में आने से क्या हुआ, तो बीमारी ने पूरे शरीर को खत्म किया। तो शकील मजा लिया, अच्छी बात है, उसका चचेरा देवर का मौसे मामू का लड़का था, और लोग थे किए, लेकिन सच्चाई को वो दबा नहीं पाए। मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि इसमें इतनी तरह की बीमारी आई, तो क्यों आई ये आज हर कोई जानना चाहता है। बीमारी तो है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये जानना चाहता है। और जो आदमी समझदार है वो आदमी नशा से दूर। आज बहुत से औरतें हमारी बात को जब सुने तो अपने बच्चों को एकदम नजरे, जैसे गिद्ध नजर गड़ा के रखता है ना, वैसे अपने बच्चों के ऊपर नजर बिल्कुल गड़ा के रखी थी। तुम्हारा रहना सहना किसके साथ में, तुम्हारी दोस्ती यारी किसके साथ में, तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। क्योंकि उसको अपने बेटे का भविष्य, उसको चिंता, भविष्य को बचाना है, और वो इसी
भविष्य को बनाने में वो चिंतित रहते। अब वो नहीं, क्योंकि बहुत से लोग पहले, अब तो अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ भी अब दावत के लिए भेजना बंद कर दिया कि हमारे यहाँ दावत नहीं, बेटे पढ़ाई कर रहे अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं। शादी फॉर्मेलिटी के लिए जाते, थोड़ा सा खाना फॉर्मेलिटी खा लेते, लेकिन नहीं खाते, घर में खाना खाते, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई। लोग शादी में जा रहे ना, लोग वीडियो कर रहे ना, दूसरे की बहन, दूसरे की बहू, दूसरे की बेटी कैसे कैसे कपड़े पहनी, और उधर से आती है, नहीं भैया अपना घर तो पर्दे वाला, जो लोग बोलते हैं ना, कि हमारे घर पर्दे वाला। अरे तुम्हारी बेटी तो रंडी का काम है ना, उससे भी नीचे दर्जे का काम कर रही। अरे रंडी तो काम करती थी, लोगों का शरीर का प्यास बुझाती थी, वो भी मर्यादा सीमा के अंदर रखकर करती थी, निरोध लगाती थी कि तुम्हारा कोई रोग ना हो। और ये तो दूसरे के साथ में खुली आम रंडी भी होती थी, वेश्या जिसको बोलते हैं, काम करती थी कि बाहर में खड़ी रहती थी, कपड़े पहन के खड़ी रहती, अपना ईमान नहीं बेचती थी। लेकिन आज लोगों को घर की बहू बेटियां खुलेआम बेचे, खुलेआम, और कपड़े खुलेआम ऐसे पहन दे कि अपने को देखकर शर्म लगे। और तो कई लड़की लोग मालूम क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे में तो मर्दानगी नहीं, मेरे पास तो वही जाएगा जो मर्द होगा, मेरे जो जिस्म का प्यास है वो कौन बुझाएगा, जो मर्द होगा। आजकल तो मर्द ही चैलेंज कर रही है। ये सोच रहे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है तब पता चला, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता ना, तो लोग बोलते ये झूठ बोल। आज से हम लोग फ्रेंड सर्किल है, कैसे थे, देवर भाभी का मजाक करते थे, लोग सुनने के लिए आतुर होते थे। देवर भाभी मजाक करते थे, लोग को इतना अच्छा लगता था कि जाने नहीं देते रहे, बोले खाना खा कर जाओ, पानी चाय पानी पी कर जाओ। और आज ऐसे गंदे मजाक करे कि ये इसमें जो रिकॉर्डिंग हुआ है मोबाइल में, जिस तरह का कि मैं सुना नहीं सकता, इस तरह से रिकॉर्डिंग हुआ है, और वो सब दिखाई दे रहा है। अब ये सोचो कि किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, अगर गंदी मजाक करेगी तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? लोग तुमको इज्जत की नजर से देखेंगे कि जिल्लत की नजर से देखेंगे? ये बताओ। तो हमारी बुराई करने से कुछ नहीं होना, हमको क्या है, हमको तो वही करना है जो मेरा दिल का है। कितने मौलाना लोगों ने बोले मेरे को, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में जवान लड़कियां पढ़ती, जवान लड़के एक साथ पढ़ती है, ये जायज नहीं। मतलब तुमको क्या करना, हमको नहीं सुनना। कई लोग मतलब हमको नहीं सुनना, हमको तो वही करना जो मेरा दिल का है। और हमारे मदरसे में जितने लोग हैं ना, जैसे इंची टेप से नापते ना, वैसे लोग नाप के उसका सिद्धांत कैसा, संस्कार कैसा, मुस्लिम के दूसरे समाज के लोग हैं, सब लोग मजे में रहते हैं, और सभी का जीवन उज्जवल भविष्य बना। कई लोग लाखों रुपया डोनेशन के लिए आए कि ये पैसा ले लो, और मेरे बेटे के लिए लड़की दे दो, तुमको 1 लाख रुपया डोनेशन दे देता। हमने बोला हमको। तो जीवन में हमेशा सही काम करो। देखो, हम भी कोई भी काम करते हैं तो पंडित जी का प्रवचन को सुनते हैं। जैन समाज का अभी चालू हो गया उसका चतुर्मास, लोग भी जाते हैं। हमारा कोई पहचान नहीं, लेकिन हम जाते हैं, लोग मेरे को चेहरे से लोग जाते हैं, हाँ ये मौलाना है, ये चाचा जी है, लोग सुनने के लिए आते, जो भी मिलते हैं जय जी ने। अभी तो वो जान जाते हैं कि हमारे साथ, कई लोग बोलते तुम्हारा मतलब 75 साल हमारा उम्र हो रहा है, हम अपना सादा खाना खाते हैं, अपना सादा ये है, ये सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं। बोले चाचा जी आपका जीवन बहुत अच्छा है, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ वो नहीं, सब शरीर को देखते देखते 75 साल उम्र हो रहा है। तो हमको बताने की जरूरत नहीं, हमारे माँ बाप का उम्र
हमारे बाप का उम्र था 96 साल, तब हमारे अब्बा का निधन हुआ। कोई बीमारी सबको मालूम। मेरी माँ का उम्र था 92 साल, निधन हुआ। कोई बीमारी सबको मालूम। अब रही बात की उम्र है, खाने पीने में कमजोरी में यूं तो आएगा, तो असर करेगा, लेकिन बीमारी नहीं। लोगों को पता चल जाता है, कोई नशा नहीं करते, कुछ ये नहीं करते, तब। और वही मैं लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग को अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो अपना सीधा 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 दाल रोटी चावल सीधा सिंपल खाओ। तेल मसाला मिर्ची सब कुछ छोड़ो। जिंदगी आपकी, जिस्म आपका, अब आपको फैसला करना। हमारा खाने जानकारी थी ना, हमने आपको जानकारी दे दिया, अब मर्जी आपकी। तो गलत काम कोई भी आदमी कितना छिप कर करे, वो कभी छिप नहीं सकता। यही बात मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को संदेश देना चाहता हूँ, हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में, कि तुम लोग हमेशा सतर्क रहो और हमेशा चौकन्ना रहो। और किसी के घर दावत करने जाओ तो अपना देख लो वो कमाई कर रहा है तो कैसा कमाई कर रहा है। नहीं तो दावत में जाओ मत। जो आदमी दूसरे का उधारी पैसा ले लिया है ना, वो दावत देना, बोलो भैया अपने पास में टाइम नहीं जाना। कोई आदमी किसी का दुकान लिया है, घर लिया है, किराए से खाली नहीं कर रहा है ना, उसके घर पानी मत पियो। नहीं भाई, अपने कि नहीं, चाहे तुम्हारा कितना दोस्ती यारी क्यों ना हो, लेकिन तुमको नहीं लेना। कोई चरित्रहीन औरत है जिसके घर में औरत चाल चलन ठीक नहीं, वो कितनी भी चिकनी बात करे, उसके घर में पानी वगैरह मत ले, चाय पानी खाना पीना कुछ नहीं। यही मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ। अगर लोग तो तुम्हारी मर्जी, हमको कोई तकलीफ नहीं। आज तुम सब कर रहे, मैं भुगत रहे। इसके बाद मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ। फिर मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग बोले कि चाचा जी आप थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाए, जिससे कि हमको सही जानकारी। आपने महिलाओं लोगों ने तो मेरे को कई लोग बोले, शर्मा भी रहे, अब बोल भी रहे कि चाचा जी आपने बहुत अच्छा किया। अब हम लोग भी, अब पति पत्नी एक कमरे में सोना छोड़ दिए। अब हम लोग, मैं अपनी बेटी के साथ सोते हैं और हमारा बच्चा उनके साथ में सोता है। और कोई नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सब खुला, कभी भी आओ जाओ देखो सब कुछ। एक औरत मेरे को बोली, चाचा जी हमने अपने बच्चे को बोले, पहले तो पैसे का इंतजाम कर लिए, 3 लाख 4 लाख रुपये इसलिए मांगे, मेरे को सिर्फ 2 दिन के लिए देना, तो तुमको लौटा देंगे। और ये सिलसिला कई औरत लोग आपस में किए। मेरा बेटा तुमको बता देती, हम लोग रात में कमरा बंद करके, मैं और तुम्हारे पिताजी सोए थे ना, हाँ, उनका कारण मैं तुमको बता देती। वो लाइब्रेरी की ये पैसा गिनते, तुम्हारे पिताजी मेहनत करके लाते है, ये पैसा गिनते, इसलिए दरवाजा बंद कर ली कि कोई आएगा नहीं पैसा। अगर तुम बता दो किसी को ना कि इतने घर में, हमारे घर में पैसा है, तो मालूम है लोग दरवाजा तोड़ के चोरी करके ले जाए। इसलिए हम लोग दरवाजा बंद कर ये पैसे को सेफ के लिए रखते। तो बच्चे का दिमाग जो है ना बिल्कुल फ्रेश कर। जैसे ये बोतल है, कचरे में गिर गया, अब उसको पानी से धो दी, तो क्या हुआ, डॉक्टर साहब उसी तरह बच्चे का माइंड को फ्रेश कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है। अब पैसा किसी को बताना मत कि अपने घर में इतना पैसा है, समझे। अब उसका बेटे बेटी का दिमाग बिल्कुल फ्रेश, ऐसी बात बता दिए वो। और नहीं बताते तो क्या होता है कि लोग बोलते तेरी माँ बाप कमरे में अकेले सोते क्या करते हैं, कोई भी आदमी जाए। लेकिन जब बच्चे का ब्रेन को जब फ्रेश कर दिए, बच्चे एकदम शांत, बच्चे पढ़ने में भी आगे मन लगाकर पढ़ना भी चालू कर दिया, अच्छी बात सोचना भी चालू कर दिया, और अच्छी बात को सुनकर अमल करना भी चालू कर दिया। तो क्या नतीजा निकला कि अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे हर जगह प्रशंसा, क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। तुम्हारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे बच्चे तुमको कभी दगा नहीं देंगे, और तुम्हारे बच्चे का चरित्र जब पतन नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे हर जगह तुम्हारा नाम। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।